हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, ये जो सीयूटी की वीडियो है ये आपको हमारे दोनों चैनल पर विजिबल होगी। जो सीयूटी स्पेसिफिक चैनल है गॉड क्लासेस 2.0 उस पर भी, और जो मेन चैनल है हमारा उस पर। ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो सीयूटी की प्रिपरेशन है उसके लिए जो हमारा सीयूटी वाला चैनल है, सीयूटी गॉड क्लासेस 2.0, उस पर आप जरूर विजिट करें। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी है, और आगे भी आपको उस चैनल पर कंटेंट सीयूटी का मिलता रहेगा। तो उस पर जरूर विजिट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जो सीयूटी की वीडियोज़ है आपको वहाँ पर लगातार मिलते रहें। तो अब यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2026 में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है, क्या उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, क्या क्या आपको उसमें करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि क्लास 12th में भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो उसके हिसाब से क्या सीयूटी में क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस नहीं है, डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, समझाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। सीयूटी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। जो उसके फॉर्म्स हैं वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 5 जैन से आई थिंक स्टार्ट हो गए थे, और 30 जनवरी तक आप इसको भर सकते हो। तो ये अगर किसी ने नहीं भरा है, तो लास्ट डेट के चक्कर में मत रहना, अपना अभी से उसको भरना स्टार्ट कर दो, ताकि इसको तसल्ली से सोच समझ के आपको कौन सा कोर्स लेना है, उसके लिए किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की नीड है। 5 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हो, ये सब आपको पता ही है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो उसको आप भरना स्टार्ट कर लो, ताकि आपको बाद में लास्ट में ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलतियां करो। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में, कि उसके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। तो हम डिटेल में बात करते हैं। आपको सबसे पहले सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट से जाके उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, ताकि ये लेटेस्ट सिलेबस आपके पास हो कि वह सिलेबस में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सिलेबस 2026 के लिए है। अब बहुत से बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर सीयूटी में अप्लाइड मैथ्स का तो सिलेबस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई बार सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा होता है। तो उस मैथमेटिक्स के सिलेबस में ही दोनों सिलेबस आपको दिए होते हैं, मैथमेटिक्स का भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अलग से आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं मिलेगा। इसके अंदर टोटल मिलाकर 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन A1 होगा, वो कॉमन होगा मैथ्स वालों के लिए और अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए। जो सेक्शन B1 होगा वो कोर मैथ्स वालों के लिए होगा, और जो सेक्शन B2 होगा वो अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए होगा। तो पहले सेक्शन A1 में हम ए में देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए कह लो या उसे A1 कह लो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आप मेट्रिसेस कर रहे हैं। ठीक है, आप मेट्रिसेस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा कर लें। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, मेट्रिसेस कर रहे हो। ठीक है, टाइप ऑफ मेट्रिसेस कर रहे हो, मेट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मेट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मेट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब। ठीक है, डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स का पोर्शन हो गया। यानी जो मैट्रिक्स आपने क्लास 12th में करा है वही मैट्रिक्स आपको करना है, एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं करना आपको। डिटर्मिनेंट की जब बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर कह रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालो, इनवर्स निकालो, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। केवल मैट्रिक्स मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाइड मैथ्स में क्रैमर रूल भी होता है, तो क्रैमर रूल को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी सेक्शन B2 में और देख लेंगे, कहीं वहां पर क्रैमर रूल तो नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद ये हो गया आपका एल्जेब्रा। उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, ये 3 चीज आपको दे रखी है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अभी सेक्शन B2 और हम देख लेंगे, तब उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर आएंगे कि किस चैप्टर में से आपको क्या स्किप करना है, क्या आपको रखना है। इंटीग्रेशन के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस, इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप जाते हैं तो ऑर्डर और डिग्री निकालना, सॉल्विंग और डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ग्राफिकल मेथड, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ये सेक्शन A1 है, जो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, सेक्शन हम B2 देख के फिर हम फाइनल कंक्लूजन पर आएंगे। ये सेक्शन B1 है, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए है, इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। हम चलते हैं सेक्शन सीधा B2। यहाँ से सेक्शन
B2 स्टार्ट हो गया। अब इस B2 सेक्शन के अंदर जो आपकी पहली यूनिट है नंबर क्वांटिफिकेशन, वहां से स्टार्ट किया गया है। तो उसमें आपने पढ़ा था मॉडुलो अर्थमेटिक, कांग्रेस मॉडुलो और एलिगेशन मिक्सर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपने पढ़ा था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपने पढ़ा था पोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। यानी जो आपकी क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट है नंबर क्वांटिफिकेशन वाली, वो पूरी की पूरी एज इट इज करनी है, ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, ना उसके अंदर कुछ कम करना है। जो आपने क्लास 12th में पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट, वही आपको एज इट इज करनी। सेकेंड यूनिट पर आते हैं एल्जेब्रा में। एल्जेब्रा में जो A1 में था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। B2 में क्या है, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, वो रिपीट कर रहा है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये रिपीटेशन है। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ये भी रिपीटेशन है। यानी मैट्रिक्स में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा आपको क्लास 12th का सिलेबस करना है। अब जब डिटर्मिनेंट पे आप आते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आपने उस पर नहीं करी थी क्लास 12th में, ये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये वाली प्रॉपर्टी क्लास 12th में भी है। सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में डिफाइन द इनवर्स, अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, ये आपको अप्लाई करनी है। उसके अलावा डिटरमिनेंट में कह रहा है कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल ओनली नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। यानी यहाँ पर जो डिटरमिनेंट वाला टॉपिक है, डिटरमिनेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा कुछ आपको करना है। ठीक है, बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा काम और करना है। डिटरमिनेंट में क्रैमर रूल को छोड़ देना है। क्रैमर रूल सेक्शन A1 में भी नहीं था और सेक्शन B2 में भी नहीं था। क्रैमर रूल को छोड़ देना है, लेकिन डिटरमिनेंट की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी, जो डिटरमिनेंट निकालने, जो प्रूव करने वाले डिटरमिनेंट होते हैं, वो वाले इसमें आपको करने पड़ेंगे। यानी एक चीज यहाँ से स्किप हुई और एक चीज यहाँ पर ऐड हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैलकुलस पर। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर कह रहा है डिटरमाइन द सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर, अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी क्लास 12th में जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा है वही सेम डेरिवेटिव है। क्लास 12th की बुक में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, वो क्लास 12th के सिलेबस में भी नहीं है और CUT के सिलेबस में भी नहीं है। यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है सेम सिलेबस है, ना कुछ कम करना है ना कुछ ज़्यादा करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपको करना है, मैक्सिमम मिनिमा भी आपको करना है, मार्जिनल फंक्शंस भी आपको करने हैं और रेट ऑफ चेंज भी आपको करना है। आपकी बुक्स के अंदर टेंजेंट नॉर्मल दिया हुआ है, वो आपको नहीं करना। उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन में कह रहा है कैलकुलर अंडरस्टैंड डिटरमाइन द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन। मतलब सिंपल फंक्शंस वाले इंटीग्रल आपको करने हैं। उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, बाय पार्ट्स, ये तीन मेन मेथड है, ये तीनों आपको करने हैं। यानी जो यहाँ पर आपको, अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल हो रहा है अभी आपके पास, डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर कर्व, ये आपको करना है। नॉन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको करने हैं, क्योंकि कोर मैथ्स के अंदर आते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अंडरस्टैंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड अप्लाई टू इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल, अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये भी बढ़ गया है, जो क्लास 12th के सिलेबस में नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिकॉग्नाइज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर मैं पूरे कैलकुलस को, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं पूरे कैलकुलस को अगर मैं देखूँ तो क्लास 12th का जो सिलेबस है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो डिफरेंशिएशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको हायर ऑर्डर करना है, इम्प्लिसिट फंक्शंस करना है, पैरामेट्रिक फंक्शन करना है। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपकी बुक्स में दिया हुआ है लेकिन वो नहीं करना। जब हम चैप्टर 6 पर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज मेथड है, वो आपको बुक्स में दिया हुआ है, वो करना है। आपकी बुक्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल भी दिया हुआ था लेकिन वो आपको नहीं करना है, क्लास 12th के सिलेबस में भी वो नहीं था।
जब सिलेबस अपडेट हो गया है, तो टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट नहीं करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, मैक्सिमा मिनिमा करना है, और उसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा के अलावा रह गया आपका मार्जिनल फंक्शंस, वो भी करने हैं। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के अंदर इसने आपको मैक्सिमम मिनिमा के अंदर जो क्लास 12 का सिलेबस था उसमें से बोला गया था कि आपको प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पर सिंपल कह रहा है कि सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम्स, यानी जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको इसमें करनी है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको एक तरह से पूरा करना है, सिवाय टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। इंटीग्रेशन के अंदर जो आपको स्पेशल इंटीग्रल है वो नहीं करने, आपको तीनों मेथड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और उसके अलावा बाय पार्ट्स मेथड। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको क्लास 12th में नहीं करनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको करनी है। इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये भी आपको करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा ये बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ रहे हैं तो ऑर्डर एंड डिग्री हमें करना है, वेरीफाई वाले क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही करना है, दूसरा मेथड आपको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो सेक्शन A1 था उसमें सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी दे रखी है जो आपके क्लास 12th में सिलेबस में थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी क्लास 12th का एज इट इज सिलेबस आपको प्रोबेबिलिटी में करना है। टाइम बेस्ड डाटा के अंदर भी आपको जो क्लास 12th का सिलेबस है बस वही करना है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के अंदर भी आपको जो क्लास 12th का सिलेबस है वही करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 1 सैंपल टी टेस्ट ही दे रखा है, आपको 2 सैंपल टेस्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ। यानी जो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का क्लास 12th का सिलेबस था वही आपको यहाँ पर रिपीट करना है, वो थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे, और उसके अलावा टी टेस्ट। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर परपेचुटी है, सिंकिंग फंड है, दोनों क्लास 12th में है। कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, ये भी आपने किया हुआ है 12th में। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्लास 12th में से हटा दिया गया था, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में ये है। तो जो दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको एक्स्ट्रा करनी है क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से, उसको स्पेशली नोट कर लेना। उसके बाद CAGR, ये आपने क्लास 12th में किया हुआ है। लीनियर मेथड डेप्रिसिएशन, ये भी क्लास 12th में आपने किया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्लास 12th में बढ़ा दिया गया था, CBSE ने भी और NTA ने भी इसको बढ़ा दिया। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने क्लास 12th में किया था वही आपका क्लास इसमें CUT के जो सिलेबस है उसके अंदर भी आपको सेम वही चीज़ें करनी है। यानी अगर हम पूरी समरी करें, ठीक है, आपने अब तक पूरा वीडियो देखा तो उसके अंदर हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो, मैं पूरी समरी करके एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है। हम बात करते हैं पहले यूनिट की, नंबर, क्वांटिफिकेशन। तो जैसा आपका क्लास 12th का सिलेबस था सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। नंबर 2 यूनिट आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आपको क्रैमर रूल नहीं करना है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाले जो क्वेश्चन है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो आपको करने हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन पर हम आते हैं। कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन जो क्लास 12th का सिलेबस है एग्जैक्टली फॉलो करना है वही। जब आप AOD में आते हैं तो क्लास 12th का सिलेबस ही एग्जैक्टली फॉलो करना है, लेकिन उसमें मैक्सिमम मिनिमम में लिमिटेड था कि प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू वाले ही क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं, बस ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ। इंटीग्रेशन पर अब आते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको करना है, मेथड तीनों करने हैं, यानी क्लास 12th का सिलेबस ही इंटीग्रेशन में पूरा फॉलो करना है। एक्स्ट्रा काम क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपको करनी है, जो क्लास 12th के सिलेबस में नहीं थी। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास 12th का सिलेबस ही फॉलो करना है। उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पर, जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है एग्जैक्टली फॉलो करना है। टाइम बेस्ड डाटा में एग्जैक्टली क्लास 12th का सिलेबस फॉलो करना है, ना कुछ कम ना ज़्यादा। इन्फेंशियल स्टेट्स के अंदर भी क्लास 12th का सिलेबस ही आपको फॉलो करना है, ना कुछ कम करना ना कुछ ज़्यादा करना। उसके बाद जब हम आते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, तो उसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है क्लास 12th के सिलेबस के अलावा, आपको उसमें रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न्स, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न्स, ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो क्लास 12th का आपका सिलेबस है वही आपको फॉलो करना है, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं करना।
तो ये पूरा सिलेबस का कंक्लूजन था अप्लाइड मैथमेटिक्स यूटी के लिए। और इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर भी वीडियो अवेलेबल हैं। इसके जो कोर्सेज होंगे वो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अभी से आप तैयारी करें तो जो हमारे एग्जिस्टिंग जो पिछले साल के कोर्स थे आप उसमें इनरोल कर सकते हो। आपको जो नए कोर्स जो उसके जब आएंगे रजिस्टर करने के लिए तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि भाई नहीं हम बोर्ड एग्जाम के बाद ही प्रिपरेशन करेंगे तो जो हमारे नए बैचेस स्टार्ट होंगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं हम साथ साथ ही उसकी तैयारी करेंगे तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं क्लास 12th के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से हमारे जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं आप उसके उसमें आप इनरोल कर लेंगे। और आपको जो नए कोर्स लॉन्च होंगे उसके अंदर आपको उनमें ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाना है। आपको हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाना है या हमारी ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। इस पर आप जाते हैं तो आपको लॉगिन करना है। अपना जो भी नंबर है रजिस्टर नंबर या मेल उससे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है हमारा। तो इसमें आपको जो कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। इसमें आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो सीयूटी के कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। तो सीयूटी का कोर्स है जनरल टेस्ट का कोर्स है। ठीक है, जो आपको 999 के अंदर मिलेगा। उसके बाद फिर अप्लाइड मैथ्स और जनरल टेस्ट दोनों का अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं प्रिपरेशन हमारे साथ तो उसका कोर्स आपको 1999 का है। और उसके बाद अगर सिर्फ अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसका कोर्स आपका 1499 का है। तो ये कोर्सेज हमारे पास हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए और जनरल टेस्ट के लिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, इनसे अपनी प्रिपरेशन करो। और जैसे ही हमारे लाइव कोर्सेज स्टार्ट होंगे तो उनके अंदर आपको ऑटोमेटिकली ही इनरोल कर दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स ज्वाइन करे तो आपको जो नया कंटेंट आएगा उससे आपको अलग रहना पड़ेगा। उनके अंदर आपको ऑटोमेटिकली इनरोल कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप बोर्ड एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद जो लाइव कोर्सेज हमारे स्टार्ट होंगे आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, करो आप कोई सा भी कोर्स लेकिन आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा आप कंफर्टेबल फील कीजिए। ठीक है, और कोई टेंशन छोड़ दीजिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की और जनरल टेस्ट की। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप चाहे बोर्ड एग्जाम के बाद स्टार्ट करें चाहे आप अभी से स्टार्ट करें, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल एक नंबर की होगी। और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे लास्ट ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अच्छा अच्छा स्कोर किया और अच्छे अच्छे कॉलेज में आज उनका एडमिशन हो चुका है। जो ड्रीम कोर्सेज हैं उनके वो आज वो कर रहे हैं। तो आप भी उन्हीं के कदमों पर चलते हुए ऐसे कोर्सेज जो आपको लगता है कि आपको करने हैं वो आप इन कोर्सेज की हेल्प से अच्छा स्कोर करके उन कॉलेजेस को आप सीट अलॉट आपको मिल सकती है। ठीक है, उन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है जो कोर्सेज आप अपने लिए सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।